साथियों नमस्कार। मैं फिर से स्वागत करता हूं जो भगवत गीता का हम लोग का जो डिस्कशन चल रहा था उसके नेक्स्ट एपिसोड में। ये श्लोक हमारा 20 से 30 चैप्टर 1 का जो श्लोक है उसके ऊपर आप बात करेंगे और इसके भाव को समझेंगे और कैसे इसको हम अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं उस चीज को समझेंगे। तो अभी युद्ध शुरू हो चुका है। जैसे पिछले एपिसोड में आपने जाना कि युद्ध तो चालू होने का समय शुरू हो गया है। अब अर्जुन भी अपने युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं। कृष्ण जी से बोलते हैं कि हे कृष्ण, मुझे आप इस युद्ध के बीच में ले जाइए। मैं देखना चाहता हूं मैं किससे युद्ध करने वाला हूं और उनका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा उसको मैं देखना चाहता हूं, आप मुझे बीच में ले जाइए। तो कृष्ण जी बोलते हैं ठीक है, और वो उनको पांडवों और कौरवों के बीच में वो ले जाते हैं। लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो अर्जुन देखते हैं कि अरे सामने तो उनके मित्र, बंधु, गुरु यही सब हैं जिनको वो पूजनीय मानते थे। तो ये सब देख के उनका मन भर जाता है और वो सोचते हैं कि कैसे करूं इनसे युद्ध, सब तो मेरे अपने हैं। तो दोस्तों, हम अगर हमारे लाइफ को भी देखेंगे ना तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जिसमें हम लोग को बड़ा द्विधा में पड़ जाते हैं हम लोग कि क्या किया जाए, कि ड्यूटी को देखा जाए या जो हमारा इमोशन है उसको देखा जाए। लेकिन बताना यही चाहूंगा कि भगवान भी उसी को हेल्प करते हैं जो सच के साथ रहता है, जो ऑनेस्टी और गुडविल के साथ रहता है। ऑनेस्टी और गुडविल से काम करने के लिए हमारे मन में सबसे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो है हमारे डर, जो हमारा इमोशन है, हमारे जो डाउट्स हैं, वो सब चीज हमारे बीच में आते हैं। तो अगर हमको हमारे ड्यूटीज को ठीक से करना है तो पहले हमको हमारे सेंसेस के ऊपर काबू करना पड़ेगा, जिसमें ये कि डाउट, फियर और इमोशन, ये सब जो चीजें हैं उसके ऊपर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी हम लोग सही से हमारा जो ड्यूटी है उसको डिलीवर कर पाएंगे। कभी कभी दोस्तों धर्म और रिलेशनशिप के बीच में बात आ जाता है कि अरे यार, मैं धर्म को सही करूं या मेरे रिलेशनशिप को देखूं। लेकिन अगर देखेंगे बिना धर्म के कुछ नहीं हो सकता। हमारे ड्यूटीज सबसे पहले आते हैं। कभी कभी उसके लिए हमको अपने रिलेशनशिप्स जो है उसको भी पीछे छोड़ने पड़ते हैं, उसको भी क्रिटिकली थिंक करना पड़ता है उस रिलेशनशिप्स के ऊपर। लेकिन धर्म सबसे ऊपर आता है। यही सब सीख इस जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा उसमें से मिला। और दूसरा चीज है कि अपने ऊपर जो विश्वास है ना, वो विश्वास को कभी खोना नहीं चाहिए। क्या गलत बोल रहा हूं? अपने को, अपने ऊपर जो विश्वास है उसको कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यही विश्वास ही हमको आगे लेके जाएगा, हमको हमारे ड्यूटीज करने के लिए यही प्रेरित करेगा और हमको लाइफ में आगे प्रोग्रेस करने के लिए यही प्रेरित करेगा। तो सेल्फ बिलीफ जो है वो कभी भी किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और सेल्फ बिलीफ का सबसे बड़ा दुश्मन है डाउट और फियर। ये दोनों चीजें अगर हम दूर नहीं करेंगे तो सेल्फ बिलीफ कभी भी पक्का नहीं हो सकता। तो अपने ऊपर विश्वास करना, डर को दूर करना, इमोशन के ऊपर कंट्रोल करना, यही चीजें हैं जो हमारे सेल्फ बिलीफ को आगे स्ट्रॉन्ग करता है और हमको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। हम अगर कोई व्यवसाय भी कर रहे हैं, उस व्यवसाय में भी बहुत सारे टाइम आता है कि हमको लगता है कि हम फाइनेंशियल गेन को देखें या एथिक्स को देखें। क्या सोचते हैं आप? अगर कोई बिजनेस को लॉन्ग टर्म में चलाना है ना, तो वैल्यूज जो होते हैं उसको पकड़ के रखना पड़ता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, पर कभी भी वैल्यूज के लिए फाइनेंशियल लॉस को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए।
वैल्यूज का हरदम पकड़ के रखना चाहिए। हम बहुत कुछ सोचते हैं, हमारे बिजनेस, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, तो उस टाइम सोचते हैं कि अगर यार ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन हम लोग का रहता है। लेकिन हो सकता है चीजें हमारे हिसाब से ना हो, बहुत सारे चीजें ऐसे हम लोग को फेस करनी पड़ सकती है जो कि हमारे हिसाब से नहीं हो, बट सही है या गलत है इसको कैसे जानेंगे? हम अगर उसको हम अपने वैल्यूज, अपने एथिक्स के साथ उसको अगर तोलेंगे तो हमको सही से पता चलेगा कि क्या कर्म सही है और क्या कर्म सही नहीं है। और यही चीज हमको जिंदगी में हर चीज में आगे गाइड करता रहेगा, और जो लंबे समय के लिए यही चीज ही हमको एक सॉलिड फाउंडेशन देगा। तो अगर कोई व्यवसाय भी कर रहे हैं तो अपने वैल्यूज और एथिक्स के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यही आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करेगा। तो फाइनली कुछ थॉट्स है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। इन द मोमेंट ऑफ डाउट आस्क योरसेल्फ, आर यू चूजिंग इजी और आर यू चूजिंग राइट? क्या आप जो इजी है उसको कर रहे हैं या कौन जो राइट है उसको कर रहे हैं? जब डाउट आ रहा है तो ये चीजें बहुत बहुत हेवी क्वेश्चन है कि चीजें जो राइट लगती, जो इजी लगती है, वो हो सकता है लॉन्ग टर्म में राइट ना हो। और ये हमको कौन बताएगा? अगर उस चीजों को हम अपने वैल्यूज और एथिक्स के साथ अगर उसको तोलेंगे, वही बता पाएगा कि ये डाउट जो मन में है, ये डाउट को कैसे हटाया जा सकता है, और कौन जो चीज इजी है क्या वो सही में राइट है या नहीं, यही चीज हम लोग को बता सकता है। नो मैटर द बैटल where in the life or business stand for what is just, success follows those who stays to their values। सक्सेस उसी के साथ रहता है, देवी जिसको हम बोलते हैं भाग्य की देवी, उसी के साथ रहती है जो सच्चा होता है। तो अपने वैल्यूज और एथिक्स को कभी भी कॉम्प्रोमाइज करके कोई चीज नहीं करना चाहिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवद गीता में श्री कृष्ण खुद हमको बता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट एपिसोड में जो नेक्स्ट श्लोक है उससे मैं क्या समझा हूं और आप इससे क्या बेनिफिट ले सकते हैं, फिर उस एपिसोड को लेके आऊंगा। तब तक के लिए जरूर मेरे इस वीडियो को देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ब्लॉग्स लिखा है उसको भी मैंने डाला हुआ है इसकी डिस्क्रिप्शन में, उस ब्लॉग को भी जरूर देखिए, उसमें और डिटेल्स आपको मिलेंगे। उसको भी शेयर कीजिए लोगों के साथ, क्योंकि ये जो ज्ञान है ना गीता का, वो किसी अकेले का ज्ञान नहीं है। अगर हम सब मिल पाएंगे तो एक बहुत बढ़िया अच्छा सोसाइटी बना पाएंगे। जो अभी का जनरेशन जो हमारे इस रत्नों से दूर है, उनको ये रत्न पहुंचा पाएंगे और सब इससे बहुत अच्छा सोसाइटी बना के एक सुखद संसार को गढ़ पाएंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।